देश के महान धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का शुक्रवार रात करीब 11:30 बजे चंडीगढ़ पीजीआई में निधन हो गया। मिल्खा सिंह 1 महीने पहले कोरोना संक्रमित हुए और उसके बाद उनकी तबियत बिगड़ती गई, जिसके बाद उनका चंडीगढ़ पीजीआई में इलाज चल रहा था। कोरोना से ठीक होने के बाद फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की जिंदगी की जंग वो हार गए आखिरकार। इसी हफ्ते उनकी पत्नी निर्मल मिल्खा सिंह का निधन भी हुआ था। कोरोना की वजह से मिल्खा सिंह ने 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। फिलहाल अंतिम संस्कार के लिए उनके पार्थिव शरीर को उनके निवास स्थान सेक्टर 8 से सेक्टर 25 के शमशान घाट तक ले जाया गया है और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है मिल्खा सिंह को। पंजाब के राज्यपाल बीपी सिंह बदनौर ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे, उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किए। तो नहीं रहे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई है मिल्खा सिंह को। आपको बता दें, देश के पूर्व धावक फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का 91 साल की उम्र में निधन हुआ है। चंडीगढ़ पीजीआई में उन्होंने अंतिम सांस ली, कोरोना पॉजिटिव थे और उसके बाद हालांकि नेगेटिव आए, तबीयत में थोड़ा सुधार, थोड़ा तबीयत बिगड़ती रही और सभी लोग का ये दुआ कर रहे थे कि मिल्खा सिंह ठीक होकर घर वापस आएँ, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। 5 दिन पहले ही उनकी पत्नी का निधन हुआ था। 1 महीने से मिल्खा सिंह का इलाज चल रहा था, उनको कोरोना हुआ था। जिस तरह की रिपोर्ट निकल कर बाहर आई, उसके बाद रिकवर भी हुए। सबसे ऊपर आएगा मिल्खा सिंह का नाम खेल जगत में। जब भी कोई धावक खेल के मैदान में उतरेगा और सबसे पहले अगर उसके मन में कोई बात आएगी तो वो बात ये आएगी कि कैसे मिल्खा सिंह ने संघर्ष करते हुए अपना नाम रोशन किया, देश का नाम रोशन किया, कैसे मिल्खा सिंह का नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह पड़ा। ये तमाम वो यादें अब जो किताबों के पन्नों में दर्ज हो जाएंगी, उसके बाद भारत के युवा इतिहास के तौर पर इसे पढ़ेंगे, गढ़ेंगे आगे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, अंतिम दौर की ये तस्वीरें हैं मिल्खा सिंह के, जब उनकी अंतिम यात्रा निकली थी, शव यात्रा निकली थी, उस दौर की तस्वीरें ये आप देख पा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर। और ये वो तस्वीर जिसका दीदार करने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा। हर कोई बस देखना चाहता था एक पल भर के लिए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह को। 91 साल की उम्र में अंतिम सांस ली मिल्खा सिंह ने। मिल्खा सिंह देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार थे। मिल्खा सिंह की पहचान एक जुनूनी समर्पित एथलीट के रूप में हुई, जो दुनिया ने भी देखा। देश के साथ साथ 1958 का वो दौर जब याद आएगा, जब टोक्यो एशियन गेम्स हो रहे थे, उस दौरान 200 मीटर और 400 मीटर की दौड़ हुई, जिसमें गोल्ड मेडल हासिल किया मिल्खा सिंह ने। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की ये अंतिम तस्वीरें आप देख पा रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, जो चंडीगढ़ से आई हैं। खेल मंत्री ने श्रद्धांजलि दी, प्रदेश के मुख्यमंत्री ने श्रद्धांजलि दी, देश के प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी, केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू भी पहुंचे हैं अंतिम संस्कार में। तो ओलंपिक का दौर याद आएगा, जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद पहुंचे थे फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। उसके बाद उन्होंने किस तरीके से प्रदर्शन किया था। मिल्खा सिंह के करियर में सबसे खास लम्हा 1960 का है, रोम ओलंपिक। उस दौरान जिस तरीके से वो दौड़े थे, उन्होंने जिस तरीके से मेहनत की थी, हालांकि वो चूक गए पदक से, लेकिन उन सब के बावजूद भी उनके संघर्ष की कहानियाँ लोग अपने बच्चों को सुनाया करेंगे। खासकर उन बच्चों को जो बच्चे देश का भविष्य हैं, खेल के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करना चाहते हैं, लेकिन वो उन्हें संघर्ष भी जानना होगा। और संघर्ष को अगर जानने बैठेंगे तो किताब में पहला पन्ना फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का होगा। तो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, ये अंतिम तस्वीरें फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह की आप देख पा रहे हैं। उनकी अंतिम यात्रा की तस्वीरें ये हैं। जब भी मिल्खा सिंह से कोई इंटरव्यू उनका करता था, उनसे बात करता था, तो वो हमेशा कहा करते थे कि रोम ओलंपिक में
पदक चूकने का मन में खासा मलाल था, लेकिन उसी साल पाकिस्तान में आयोजित एथलीट कंपटीशन में हिस्सा लेने का न्योता उन्हें मिला और मिल्खा सिंह के मन में बंटवारे को लेकर काफ़ी दर्द भी था। यानी कि उस बंटवारे का दर्द भी और दंश भी उन्होंने झेला, उन्होंने देखा जब देश के दो हिस्से हुए। इस वजह से वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर उन्होंने पाकिस्तान जाने का फैसला किया। जरा इतिहास पर गौर फरमाया जाए मिल्खा सिंह के तो काफ़ी कांटे ही कांटे नज़र आते हैं, पथरीला रास्ता नज़र आता है, लेकिन उन सब के बावजूद भी संघर्ष की मिसाल नाम फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह, जिनकी अंतिम तस्वीरें आप हम टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन उस दौर को अगर याद किया जाए तो पाकिस्तान में गेम होने थे, तेज़ धावक माना जाता था वहाँ के एक और खिलाड़ी जिनका नाम था अब्दुल खालिक। पाकिस्तान में पूरा स्टेडियम अपने हीरो की हौसला अफजाई कर रहा था। मिल्खा सिंह की रफ्तार के सामने खिलाड़ी टिक नहीं पाए। मिल्खा सिंह का प्रदर्शन देखने लायक था। तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था। थोड़ा सा याद करें किस तरीके से फ्लाइंग सिख पड़ा मिल्खा सिंह का नाम, और ये खिताब उन्हें मिला और कहा तत्कालीन राष्ट्रपति ने, आज तुम दौड़े नहीं उड़े हो, इसलिए तुम हमें फ्लाइंग सिख का खिताब हम तुम्हें देते हैं, ये तुम्हें मिलना चाहिए। एशियन खेलों में मिल्खा सिंह ने 4 बार गोल्ड मेडल हासिल किए। 1958 में इंग्लैंड में हुए कॉमनवेल्थ गेम में उन्होंने 400 मीटर की रेस में भारत को गोल्ड मेडल जिताया। ऐसा करने वाले भारत के पहले एथलीट बने थे मिल्खा सिंह, जिन्होंने भारत को पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल दिलाया था। जकार्ता में आयोजित हुए एशियाई खेलों में फ्लाइंग सिख ने 200 मीटर की रेस में गोल्ड और 400 मीटर की रेस में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचा था। 1959 में मिल्खा सिंह को पद्मश्री से नवाजा गया। भारत में मिल्खा सिंह जैसा कोई दूसरा धावक आज तक पैदा नहीं हुआ। खेलों की बात की जाए तो मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन उनसे प्रेरणा लेने वालों की कमी नहीं। हर खिलाड़ी मिल्खा सिंह को जानना और पहचानना चाहता है, उनके संघर्ष को जानना चाहता है, किस तरीके से उन्होंने गेम प्लानिंग उस संघर्ष के दौर में की जब उनके सामने सिर्फ और सिर्फ दौड़ना ही चुनौती नहीं था, बल्कि आर्थिक चुनौतियां उनके सामने थी। और उन्होंने वो दौर भी देखा जब देश 2 टुकड़ों में बटा, यानी कि भारत आज़ाद हुआ, तो उस दौर में उन्होंने जिस तरह के दर्द को महसूस किया उसकी 30 सालों साल उनके जहन में बरकरार रही। और उन्होंने जब पाकिस्तान में वो खेलने के लिए जा रहे थे उस दौर में इस बात का जिक्र भी किया। तो अंतिम दौर की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। 91 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह गए फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को अंतिम विदाई दी, श्रद्धांजलि दी, देने वालों की कतार लंबी थी। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई क्योंकि देश का गौरव थे। और ये बात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ट्वीट के जरिए पहले ही कह चुके थे कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। उधर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताते हुए ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा कि हमने एक महान खिलाड़ी को खो दिया है। भारतीयों के दिलों में मिल्खा सिंह के लिए खास जगह थी। उन्होंने लोगों को अपने व्यक्तित्व से प्रेरित किया। मैं उनके निधन से बहुत दुखी हूं। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे ट्वीट में कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही मेरी मिल्खा सिंह से बात हुई थी। मुझे नहीं पता था कि वो हमारी आखिरी बातचीत होगी। कई नवोदित एथलीट उनकी जीवन यात्रा से ताकत हासिल करेंगे। साथ ही उनके परिवार और दुनिया भर में कई प्रशंसक हैं। उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। इधर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह के निधन पर ट्वीट करते हुए शोक व्यक्त किया। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि मिल्खा सिंह के निधन की खबर सुनकर मैं दुखी हूं। साथ ही कहा उनके परिवार और लाखों प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। फ्लाइंग सिख की कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजेगी। ट्वीट के बाद मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मिल्खा सिंह के निवास स्थान पर वो पहुंचे और मिल्खा सिंह के निधन पर शोक व्यक्त किया, श्रद्धांजलि दी, परिवार वालों को सांत्वना दी। इस दौरान मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह मिल्खा सिंह के सम्मान में पटियाला खेल विश्वविद्यालय में चेयर स्थापित करने की बात उन्होंने की। बता दें कि मुख्यमंत्री के अलावा पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सिंह और स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू भी मिल्खा सिंह को श्रद्धांजलि देने पहुंचे।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਆਏ हैं जैसे सारा ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ है कि ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ओलंपिक्स ਦੇ ਵਿੱਚ जो मैं देखी था नहीं लेकिन मैं सुनता रहा सी और रेस 100th of a second तो वो हरे से, बट इट वाज इन द रोम ओलंपिक्स in 1964 और एशियन गेम्स च गोल्ड मेडल लेता, इन द कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल लेता और सब तो अच्छा ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਸੀ 1960 ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਚੈਂਪੀਅਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਫਲਾइंग ਸਿੱਖ ਉਹ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜੋ ਵੀ ਤਕਮਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। तो ਅੱਜ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ we are giving him a state funeral, ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੌਲੀਡੇ ਇਹਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੇ and we are all at a great loss, लेकिन ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੈਪਿਊਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ कि अपने सूबे वास्ते और अपने देश वास्ते अपना नाम बनाओ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੇਸਾਂ ਸਮੇਤ ਦੌੜ ਕੇ ਓਲੰਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਡਬਲ ਸਦਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਸਿਸ ਨਿਰਮਲ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਘਾਟਾ ਹੈ। मिल्खा सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री ने शोक जताया है। उनके आवास पर वो पहुंचे जहां उनके परिवार वालों को सांत्वना दी और श्रद्धासुमन अर्पित की, पुष्पांजलि अर्पित की। मिल्खा सिंह के निवास स्थान पहुंचे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह। मिल्खा सिंह के निवास स्थान की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। मिल्खा सिंह के निधन पर शोक जताया। उन्होंने कहा कि मिल्खा सिंह जो छोड़कर गए हैं उस रेपुटेशन को हमें संभाल कर रखना है और सीख देने वाली चीज़ें अक्सर काम आएंगी तमाम युवा खिलाड़ियों के लिए जो मिल्खा सिंह को अपना रोल मॉडल मानते हैं। मिल्खा सिंह के निधन पर पंजाब में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ होगा। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी मिल्खा सिंह के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भारत ने एक सितारा खो दिया है। मिल्खा सिंह जी हमें छोड़ गए हैं, लेकिन वे हर भारतीय को देश के लिए चमकने के लिए सदैव प्रेरित करते रहेंगे। फ्लाइंग सिख हमेशा भारतवासियों के दिलों में जीवित रहेंगे। तो खेल जगत से लेकर सियासत तक सियासी गलियारे में गमगीन है माहौल, दुखी है हर कोई।